हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम माय यूट्यूब चैनल। आप सभी का स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल पर। और आप सभी के लिए हम लेकर आ चुके हैं यहाँ पर विद्याज्ञान प्रारंभिक प्रवेश परीक्षा का रियल क्वेश्चन पेपर। ये देख सकते हैं, असली और वास्तविक पेपर है। ऐसा ही पेपर आपको 1 दिसंबर 2025 को विद्याज्ञान प्रारंभिक प्रवेश परीक्षा 2025 के पेपर में आपको देखने को मिलेगा। 1 दिसंबर 2024 को पेपर होगा। सॉरी, यहाँ पर हम आपको बता दें 1 दिसंबर 2024 को ही पेपर होने वाला है। और जो प्रवेश परीक्षा आपकी होने वाली है 25 के लिए, तो पेपर 24 में ही हो जाएगा, ये याद रखिएगा। और ये असली क्वेश्चन पेपर है विद्याज्ञान प्रारंभिक प्रवेश परीक्षा 2024, यानी पिछले साल का। ये आप देख सकते हैं, परीक्षा पुस्तिका क्रमांक के सारी चीज़ें लिखी हैं। निर्देश 100 नंबर का पेपर होता है, 2 घंटे का समय मिलता है। इससे पहले भी हमने आप सभी के लिए कितने वीडियोज़ बना दिए हैं, तो 4 वीडियोज़ बना दिए हैं। 4 वीडियो क्लास आपको पहले से बना दिए हैं। वो वीडियो क्लास आप जाकर जरूर देखें, उनका प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगा। प्लेलिस्ट यहाँ पर आपको देखिए, नीचे की ओर देखेंगे तो आपको मिल जाएगा। प्लेलिस्ट कहाँ पर मिलेगा? प्लेलिस्ट यहाँ पर देखेंगे नीचे की ओर, तो चैनल पर जाकर आपको मिल जाएगा। इससे ये सारे क्वेश्चन देखिए, तार्किक योग्यता के 30 प्रश्न आते हैं, मैथ्स के 30 प्रश्न आते हैं और भाषा के 30 प्रश्न, 10 क्वेश्चन आपके जीके जीएस के आते हैं। तो ये अभी हम करवा रहे हैं आपको तार्किक कौशल यानी रीजनिंग के क्वेश्चन 1 से 20 तक हमने करवा दिए हैं। आगे के क्वेश्चन आज करेंगे और 4 वीडियोज पहले बना चुके हैं। आज ये जो वीडियो 5वें नंबर की है, तो इसमें देखेंगे कौन कौन से क्वेश्चन हैं और कैसे आपको उनका प्रश्नों का आंसर करना है सही तरीके से। देखिए आपसे क्या कहा जा रहा है। क्वेश्चन बहुत ही अच्छा स्क्रीन पर आ चुका है। प्रश्न नंबर 21 है, दिए गए 4 विकल्पों में 3 किसी एक गुण के आधार पर समान हैं। देखिए 3 किसी एक गुण के आधार पर समान हैं, जबकि यानी और एक उनसे भिन्न है। एक उनसे भिन्न है, उस भिन्न विकल्प का चयन कीजिए, वही आपका उत्तर हो जाएगा। जो भिन्न है उसे आपको चुनना है, कौन सा यहाँ पर भिन्न है। तो देखिए ये वर्ग है। वर्ग कैसा होता है हम आपको बनाकर दिखा देते हैं। ऐसे 4 भुजाओं वाला ये तो रहा वर्ग। ये देखिए आपका आयत हो गया इस तरह से, और यहाँ पर ये त्रिभुज हो गया। ये देखेंगे घनाभ कैसा होता है, तो घनाभ कुछ इस तरह का होता है। अब आपको यहाँ पर समझ आएगा कि भिन्न कौन सा है, अलग कौन सा है यहाँ पर। तो आप देखेंगे यहाँ ये सब सिंपल से चित्र बने हैं, ये तीनों। ये घनाभ में बहुत ज़्यादा यहाँ पर देखेंगे डबल है, तो ये घनाभ अलग हो जाएगा। इसलिए सही आंसर मेरे अनुसार घनाभ हो गया। आपको क्या लगता है? आप कमेंट्स करके बताइएगा कौन सा आंसर सही लग रहा है। अगला क्वेश्चन है। क्वेश्चन में क्या कहा गया है? मैं पूर्व की ओर मुंह करके खड़ा हूँ। कहाँ? पूर्व की ओर। तो हम देखिए यहाँ पर बना देते हैं। ये देखिए पूर्व है, और नीचे की ओर आप देखेंगे तो ऐसे ये यहाँ पर पश्चिम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पश्चिम। और यहाँ पर ये उत्तर होगा और ये दक्षिण होगा। ये सारा कुछ बन गया डायरेक्शंस। पूर्व की ओर मुंह करके खड़ा हूँ, यदि मैं घड़ी की दिशा में 100 डिग्री घूमता हूँ। देखिए घड़ी की दिशा, घड़ी की सुई कैसे घूमती है? घड़ी की सुई अगर पहले देखिए यहाँ पर हम घड़ी की सुई बना देते हैं। ध्यान से देखिए, ये घड़ी की सुई है। पहले अगर यहाँ पे होगी तो ये इधर को ऐसे मुड़ेगी, इधर को चलेगी, यानी घड़ी की सुई ऐसे मुड़ती हुई जाती है, इधर की ओर ऐसे चलती रहेगी। तो घड़ी की दिशा में तो ये 100 डिग्री घूमेगा। 100 डिग्री कहाँ पर होगा? तो देखिए हम आपको बता दें, ये जो ऐसे कटा हुआ ये 90 डिग्री का होता है पूरा। 100 डिग्री के लिए आप थोड़ा सा इधर आएंगे, यानी ये अगर मुंह करके इधर की ओर खड़ा है तो अब इसका मुंह इधर हो जाएगा ऐसे। फिर 145 डिग्री घड़ी की विपरीत दिशा में घूम जाता है। देखिए घड़ी की विपरीत दिशा में कितना घूमता है? 145। तो 100 तो ये जाएगा उल्टा। पहले घड़ी की दिशा में घूमा था, अब घड़ी की उल्टी दिशा में, तो 100 डिग्री तो यहाँ पर हो गया। और 45 और घूमेगा, 45 और घूमेगा तो इसके बीचों बीच में चला जाएगा यहाँ पर। ये 90 का पूरा होता है, तो बीचों बीच में यहाँ पर आ जाएगा वापसी। अब देखिए ये पूर्व दिशा है और ये वाली कौन सी है? उत्तर है। तो पूर्व और उत्तर के बीचों बीच की दिशा रहेगी यहाँ पर। पूर्व और उत्तर के बीच की दिशा। सही उत्तर क्या हो जाएगा? विकल्प बी, उत्तर पूर्व आपका सही उत्तर हो जाएगा।
सही आंसर है उत्तर पूर्व। तो आप सभी को ये वाला प्रश्न समझ आ गया होगा। घड़ी की दिशा में देखिए, घड़ी की सुई जिधर जिधर को मुड़ती है, ऐसे घड़ी की सुई इधर की ओर चलती है, ऐसे इधर को ऐसे मुड़ती है, तो ये घड़ी की दिशा है। और जैसे ही कहे घड़ी की विपरीत दिशा में, तो उल्टा मुड़ा देना था, यानी ऐसे मुड़ाना था, फिर इधर को उल्टी सुई घुमा देनी है। अगला प्रश्न है, और इसका सही उत्तर क्या होगा वो आपको आंसर करना है। प्रश्न नंबर 23 का सही आंसर क्या होगा वो आप कमेंट्स कर पाएंगे। निम्नलिखित प्रश्न में दी गई 4 आकृतियों में 3 किसी एक गुण के आधार पर समान है, जबकि एक उनसे भिन्न आकृति का चयन कीजिए। तो आपको भिन्न आकृति चुननी है। तो देखेंगे पहले से एक बड़ी लाइन, फिर एक छोटी लाइन, फिर बड़ी, फिर एक छोटी, फिर बड़ी, फिर छोटी, फिर देखेंगे एक बड़ी एक छोटी, फिर देखिए 2 बड़ी और 2 छोटी, यहाँ पर भी सही, फिर देखिए 1 बड़ी 2 छोटी, 2 बड़ी 1 छोटी, ऐसा है। अब यहाँ तक तो आपको समझ आ रहा होगा थोड़ा कि 1 छोटी 2 बड़ी 2 बड़ी ऐसे 2 छोटी। यहाँ पर देखेंगे 1 बड़ी और 2 छोटी, 2 बड़ी 1 छोटी, ऐसा हुआ। यहाँ पर क्या हो रहा है ये आपको समझना है। देखिए 2 छोटी फिर 1 बड़ी, 1 छोटी 2 बड़ी। अब कौन सा यहाँ पर जो है भिन्न है वो आपको पहचानना, अलग कौन सा है ऐसा आपको ढूंढना है। तो अलग आपको पहचान करना है। तो तीनों में आप देखिए पहले बड़ी वाली, पहले बड़ी वाली, पहले बड़ी वाली, यहाँ पहले बड़ी वाली नहीं है, तो अलग हो गया। 4 नंबर 4 है डी में, तो डी इस क्वेश्चन का मेरे अनुसार सही उत्तर हो जाएगा विकल्प डी। अगला प्रश्न, आपको क्या लगता है इस प्रश्न का उत्तर क्या आएगा? आप कमेंट्स में देखिए सभी लोग बताएंगे। कमेंट्स में अगर आप बताएंगे, और कमेंट्स में आप ये भी बताएंगे कि आप किस राज्य और उस राज्य के किस ज़िले से हमारे इस वीडियो को देख रहे हैं, आपकी तैयारी कैसी चल रही विद्या ज्ञान की, ये कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। और भी अगर आपको कुछ पूछना है तो कमेंट्स कर सकते हैं। निम्नलिखित प्रश्न संख्या में दी गई 4 आकृतियों में 3 किसी एक गुण के आधार पर समान है, जबकि एक सर्व प्रकार से भिन्न है। भिन्न आकृति का चयन करें। यहाँ पर भी आपको क्या फाइंड आउट करना है? अलग आकृति को खोजना है। तो देखिए यहाँ पर आपको इनको ध्यान से देखना और फिर आंसर कर देना है कौन सा हो जाएगा अलग आकृति, यानी भिन्न कौन सी है ये आपको पहचानना है। सर्व 3 एक प्रकार की होंगी और एक अलग होगी, वो आपको पहचान करनी है। कौन सा उत्तर सही हो जाएगा ये आपको देखना है। तो यहाँ पर आप अगर बहुत ही अच्छे से देखेंगे 1 2 3 और 4 को, तब आपको एक चीज़ दिखेगी, ये वाली यहाँ पर देखेंगे और यहाँ पर देखेंगे, ऐसा और कहीं पर नहीं है। तो 4 नंबर की अलग लग रही है। सही आंसर सी वाला हो जाएगा, जो कि 4 नंबर सी में दिया है। तो ये सही उत्तर हो जाएगा मेरे अनुसार। आपको क्या लगता है इस प्रश्न का सही उत्तर? 24 नंबर का सभी लोग कमेंट्स में बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 25 है और इसका सही आंसर खोजना है। दी गई उत्तर आकृतियों में से उस आकृति का चयन करें जो प्रश्न आकृति के एक भाग को प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आएगी। अब देखिए प्रश्न आकृति है, नीचे उत्तर आकृति है। तो ये प्रश्न आकृति जो आपको दी गई, ये प्रश्न आकृति, यहाँ पर कौन सी उत्तर आकृति आएगी ये आपको पहचानना है। हम देखिए आपको इस क्वेश्चन को बहुत ही आसानी से करवा देंगे, बस आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है कैसे सॉल्व करना है। देखिए यहाँ पर जो 3 आकृति हैं उनको ध्यान से देखिए, एक एक को अलग से। यहाँ पर देखेंगे तो ये इस तरह से बनावट वाली है, ये कुछ इस तरह वाली है और ये सर्कल वाली है। यहाँ देखिए तो ये सर्कल वाली है, ये इस तरह वाली है और ये इस तरह वाली है। अब यहाँ ये ऐसी वाली है, ये सर्कल वाली, कौन सी? नुकीली, इस तरह से त्रिभुज वाली नहीं है। तो वो ही वाली आपको आंसर में आएगी। अब कहाँ पर ऐसी दी है तो आप देखेंगे जहाँ पर है उसी को देखिए, ये गलत हो जाएगा और ये वाला भी गलत। अब बचा 2 और 4, इनमें से एक आएगा। कौन सा आएगा वो आपको देखना है। तो इसका जो अंदर का पार्ट है ये देखिए ऐसा होना चाहिए, यानी ये वाला आएगा। तो 2 नंबर आपका सही है, जबकि 4 नंबर गलत है अंदर के पार्ट से। तो 2 सही है। 2 किस विकल्प में दिया है? 2 का मतलब बी नहीं है, ये ध्यान दीजिएगा। देखिए 2 नंबर कहाँ पर दिया है? ए में। तो ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ए कौन सा है? ये सही उत्तर आ गया आपका विकल्प ए, प्रश्न नंबर 25 का। तो आप सभी को ये क्लास कैसी लगी, और कल आगे के क्वेश्चन आपको 26 से 30 तक सॉल्व करवाएंगे।
तो चैनल पर नए हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब करके घंटी के ऑल नोटिफिकेशन को दबा लें। साथ ही साथ वीडियो को दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें विद्या ज्ञान की इस तैयारी वाली क्लास को। और चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ ही साथ इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर करेंगे अंगूठे के निशान से। ऐसे अंगूठे का निशान दिया हुआ है इधर, यहाँ से आपको ये लाइक कर देना है एक इसको। धन्यवाद।